हाँ जी, चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2025 के बोर्ड एग्जाम को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका मार्किंग स्कीम समझिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क का। कितने का? हाँ, तो ये याद रखिएगा 6 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा और ये सीधा कितने नंबर देगा? 6 नंबर। ये इस चैप्टर का मार्किंग स्कीम है। ठीक है, इकलौता एक क्वेश्चन 6 नंबर, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आना, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आना, कोई ट्रू फॉल्स नहीं आना। ठीक, एक क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क का। और ये ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 9 जब पढ़ रहे थे तो हमने बताया है कि उसके जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे 6 मार्क के उसके ऑप्शन में रहेगा। तो या तो आप चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन बनाएंगे 6 मार्क के लिए, या चैप्टर नंबर 10 का एक क्वेश्चन बनाएंगे 6 मार्क के लिए, दोनों ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल। ठीक, लेकिन उसके पहले 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए जो इस चैप्टर को बनाने के लिए हमको हेल्प करेंगी, और वो है 2 शब्द, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये 2 शब्द यहाँ पर बार बार यूज होंगे। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, ये दोनों एंगल जो है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनते हैं। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं जो अर्थ के पैरेलल लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? और आंख से जो लाइट निकलती है स्ट्रेट लाइन, उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन। लाइन सेम रहती हैं। ठीक है, एलिवेशन के लिए शर्त है कि हमको सर को ऊपर करके देखना पड़ता है, और डिप्रेशन के लिए सर को ऐसे नीचे करके देखना पड़ता है। जब आप ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हैं तो लाइट आपकी आंख से ऐसे चलेगी, है ना, और यहीं पर आप अर्थ के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन इमेजिन कर सकते हैं। तो ऐसे समझो, एंगल ऑफ एलिवेशन समझना। जैसे ये ग्राउंड है, आपकी आंख यहाँ पर है, किसी चीज को देखना है, ये टावर है, टावर की हाइट को आपको देखना है तो आपको सर उठा के देखना पड़ेगा। आपके आंख से निकलने वाली लाइट ऐसे रहेगी, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और ये है हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड के पैरेलल, समझ रहे हैं? तो लाइन ऑफ साइट जो आंख से निकल रही है लाइट, और ग्राउंड के पैरेलल जो लाइन बनी है जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऊंचाई जगह पर बैठे हैं और नीचे किसी चीज को देखना है, तब आपकी आंख से लाइट ऐसे निकलेगी, समझ रहे हैं? और ये रहा हॉरिजॉन्टल। जैसे आप किसी बिल्डिंग की छत पर बैठे हैं, ऐसे यहाँ पर बिल्डिंग की छत पर, और नीचे कोई चीज यहाँ पर रखी हुई है, उस चीज को आप देख रहे हैं, तो यहाँ से बैठे बैठे आपको सर नीचे करके देखना पड़ेगा। तो आंख से निकलने वाली लाइट ये हो गई, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल, अर्थ तो ये है, ग्राउंड तो ये है। तो ग्राउंड के पैरेलल लाइन आप कहीं पर भी खींच सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच लिया, ये भी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच का ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपने सर क्या किया है? नीचे। लेकिन 2 लाइन देखो, इस लाइन को क्या बोल रहा हूं मैं? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोल रहा हूं? तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहला रहा है। यहां पर देखो, इस लाइन का नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल। इस लाइन का नाम क्या है? लाइन ऑफ साइट। दोनों के बीच के एंगल का नाम क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसके लिए सर उठा के देख रहे हैं, सर जब उठाएंगे तब आप एलिवेशन शब्द यूज करेंगे, और सर जब नीचे करके देखेंगे तब आप डिप्रेशन शब्द यूज करेंगे। जबकि दोनों केस में देखो लाइन वही है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, लाइन वही रहती है, नाम कब बदल जाता है? जब आप सर को ऊपर करते हैं एलिवेशन बोलते हैं, सर नीचे करते हैं डिप्रेशन बोलते हैं। याद रहेगा। बस इतना ही इसमें गुड़ा भाग है। आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो टेबल आपको अच्छे से बनना चाहिए। हो गया। और कुछ रेशियो की जरूरत पड़ेगी। चलिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी परीक्षा बोर्ड से कि 2025 के लिए जो परीक्षा बोर्ड डिज़ाइन की गई है उसके अनुसार हम क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक है,
पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 95 में, पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। एन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। An angle of elevation become 45 degree when we move 20 meter towards the tower. Find height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन ये बोलता है, देखिए एलिवेशन शब्द यूज किया गया है। एलिवेशन के लिए क्या करना पड़ता है हमको? सर उठाना पड़ता है। सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। An angle of elevation from top of a tower at any point on the ground is 30 degree. एक टावर बना लेते हैं ग्राउंड के ऊपर, देखते जाना। ये है मान लो टावर, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर। और टावर सबको पता है ग्राउंड पर 90 डिग्री पर खड़ा होता है ना। सो इसको टावर मान लीजिए, ये ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक है, समझे। क्वेश्चन बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। मान लो ग्राउंड का ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं टावर की टॉप को देखता हूं तो आंख से ऐसे लाइट निकलेगी, लाइन ऑफ साइट, है ना। तो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है, दोनों के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। समझ आया? ये 30 डिग्री बन गया, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन बोलता है एन एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 45। यही एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। व्हेन वी मूव 20 मीटर टुवर्ड्स टावर। अगर मैं यहां से कितनी दूर चला जाऊं टावर की तरफ? 20 मीटर। तो जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, जहां पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा था, अगर मैं यहां से यहां पहुंच जाता हूं, यहां यानी कितने मीटर दूर? 20 मीटर दूर यहां से यहां पहुंच गया। तो यहां खड़े होकर जब टावर की टॉप को देखूंगा, तब हमारी आंख से निकलने वाली जो लाइन ऑफ साइट होगी और ये हॉरिजॉन्टल होगा, इसके बीच कितना एंगल बनेगा? 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाता है जब हम टावर की तरफ 20 मीटर दूर चल के चले आते हैं। समझ आया? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस टावर की हाइट बताइए, ठीक है। तो सबसे जरूरी है यहां पे डायग्राम बनाना। अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया है तो आपसे क्वेश्चन भी बन जाएगा, और डायग्राम में अगर मिस्टेक हो गया तो गया। ये समझ आया क्वेश्चन कैसे बनाया? अब इसका हम नामकरण करते हैं। देखिए A B C D, यहां तक समझ आया? कौन सी चीज क्या है थोड़ा सा गिवन में नोट करिए। गिवन में क्या क्या दिया है? व्हाट इज AB? AB क्या चीज है? हाइट ऑफ टावर, वही तो निकालना हमको, ठीक। D से लेके C तक का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, कितना? हमारे डायग्राम के हिसाब से D से C तक 30 मीटर है, और हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ टावर। हमारे डायग्राम में टावर की हाइट को कौन दिखा रहा है? AB, A से B। तो इसको हमने लिख दिया AB, और यही चीज हमको निकालनी है, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पक्का? अब ध्यान से देखो, इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। पहला ट्राइंगल है ABC, ये दिखा? दिख गया? सिर्फ इतना बड़ा ट्राइंगल। इसमें ये वाली साइड अगर पता होती हमको, बेस, ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर नहीं निकल जाता। हाँ, ये समझ में आ रहा है? ये ट्राइंगल अलग से ऐसे बनाओ, ये देखो, ये A है, ये B है, ये C है, और ये 45 डिग्री का एलिवेशन का एंगल है, ठीक। एंगल यहां बन रहा है, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। जहां पर 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और ये बची कुची साइड ये बेस हो जाएगी। यहां तक कहानी समझे कि नहीं समझे? हाइट ऑफ द टावर हमारे लिए क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, इसलिए परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया। तो एक साइड और पता होनी चाहिए तब ना आप निकाल पाओगे। एंगल पता है, एक साइड और पता होनी चाहिए, तो जो साइड चाहिए वो निकल जाएगी। तो एक साइड यही बची, ये पता होना चाहिए। क्या ये पता है? ये नहीं पता है, बेस हमको नहीं पता। अगर ये पता होता तो ये निकल जाता। समझ आया? दूसरा ट्राइंगल देखो, ABD, ये दिखा? दिख गया? दिखा? ये 90 डिग्री है, ये अभी भी क्या रहेगा? एंगल ये है, तो ये साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस, और 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। अब हमको बेस दिया हुआ है, लेकिन आधा बेस दिया है यहां तक, ये पूरा नहीं दिया है। हमको तो पूरा बेस चाहिए यहां से यहां तक।
समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं छोटे छोटे, एक ट्राइंगल है ए बी सी राइट एंगल, दूसरा ट्राइंगल है ए बी डी, और दोनों ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। समझ आई बात? निकालना क्या है हमको, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है इसलिए इन्वॉल्व हो जाएगा, और एक साइड चाहिए, कौन सी साइड दी हुई है, बेस, इसलिए बेस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया, बेस इन्वॉल्व हो गया, तो बताइए परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है, tan बनता है, इसलिए हम टेंजेंट थीटा लगाएंगे। समझ आई बात? तो बारी बारी से कोई भी ट्राइंगल, पहले छोटा बड़ा या छोटा कुछ भी ले सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल देखते हैं, देखना। इन ट्राइंगल ए बी सी कौन सा रेशियो लगेगा, बोलिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। व्हाट इज नेम ऑफ परपेंडिकुलर, ए बी। व्हाट इज बेस, छोटे ट्राइंगल में ए बी सी में बेस कौन है, बोलो। ए बी सी ये ट्राइंगल है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, बेस कौन हुआ, बी सी, तो इसको लिख दिया बी सी। ठीक है, एंगल दिया हुआ है 45, तो इसको अपन लिखते हैं tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। वट इज द वैल्यू ऑफ tan 45, 1, टेबल से इसको लिख दिया 1, एंड दिस इज ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों को बराबर है, इसको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, बी सी इक्वल टू ए बी। ये समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब टावर की ये जो हाइट है ए बी इस बेस के बराबर है। डायग्राम में भले हमने बड़ा छोटा बनाया हो, लेकिन मैथमेटिकली क्या है, दोनों बराबर है। तो इसका मेजरमेंट पता चल गया, जितना टावर की हाइट होगी वही इसका मेजरमेंट होगा। तो हम बी सी की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए बी की जगह बी सी लिख सकते हैं, ये देखो। ठीक, तो छोटे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाने से ये रिजल्ट मिलता है। अब बड़े ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, समझ गए? बड़े ट्राइंगल का नाम बोलिए, इन ट्राइंगल ए बी डी, दिख गया बड़ा ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला। ठीक है, लगाइए ट्रिग्नोमेट्री। इस एंगल के लिए यही परपेंडिकुलर होगा, यही तो निकालना है, ये तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रेशियो बनेगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना है थीटा, 30 डिग्री, ये है ना थीटा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम ए बी, ये, और बेस का नाम पूरा पूरा बी से डी तक। ठीक है, समझ आ रहा है? बेस यहां से यहां तक पूरा ना हो गया, बी से डी, और ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने बड़ा ट्राइंगल लिया है अभी, तो बेस ही पूरा हो गया बी से डी। ठीक, चलिए tan 30 की वैल्यू 1/√3। ए बी तो हमको निकालना है, क्या बी डी की पूरी वैल्यू हमारे पास है, मेजरमेंट बी से लेके डी है हमारे पास? नहीं, हमारे पास तो ये टुकड़ा है। तो हम बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी या डी सी, कुछ भी। ठीक, तो इसको क्या लिख देंगे, बी सी प्लस सी डी। नहीं समझे? बी से लेके डी तक था, इसको ब्रेक कर दिए, बी सी प्लस सी डी लिख दिए। सी डी का मेजरमेंट कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, और बी सी किसके बराबर था, तो हम इस बी सी की जगह ए बी लिख देते हैं। सी डी का मेजरमेंट तो है 20, खाली ए बी बस बचेगा अननोन, वही है हाइट ऑफ द टावर, निकल आएगा। समझ में आ रहा है? देखते जाइए। ए बी को हमने ए बी रखा, बी सी की जगह क्या लिख दिया, ए बी। क्या लिखना है बी सी की जगह, समझ में आ रहा है? बी सी की जगह क्या लिख देंगे, तो ये यहां भी ए बी आ गया, यहां भी ए बी आ गया। पूरे इक्वेशन में अननोन क्या बचेगा, सिर्फ ए बी, और ए बी हमारा हाइट ऑफ द टावर है। सी डी का मेजरमेंट कितना है, सी से डी 20। अब इस इक्वेशन में देखो अननोन क्वांटिटी क्या हुए, एक छो, ए बी निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये चीज आ जाएगी मल्टीप्लाई होने 1 से, और ये चला जाएगा मल्टीप्लाई होने ए बी से। ठीक, ए बी प्लस 20 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बनेगा, ए बी प्लस 20। √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 ए बी एक तरफ कर लो, तो मैं इस ए बी को उधर भेज दे रहा हूं, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इधर क्या बचा, 20। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ए बी कॉमन मिलेगा, यहां बचेगा √3 - 1 20। ठीक है,
√3 - 1 AB के साथ मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे तो डिवाइड 20 अपॉन √3 - 1 इज इक्वल टू AB। ये AB का मेजरमेंट है, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर यही है। लेकिन डिनोमिनेटर में अपन रूट नहीं छोड़ते, तो इसको हटाना पड़ेगा। याद रखना नियम, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं आना चाहिए। आ गया तो हटाएंगे। हटाने का तरीका क्या होता है? रेशनलाइजेशन। √3 - 1 है तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या दिया है? 20 अपॉन √3 - 1, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। ये बना 20 √3 + 1 ब्रैकेट में, और डिवाइड में यहां देखिए √3 - 1 √3 + 1, a - b a + b। कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये है a - b a + b, a² - b²। a की जगह कौन दिख रहा है? √3, ये a² माइनस b की जगह ये b², ठीक। 20, उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिखा √3 + 1, हाँ, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा 10 टाइम, कितना आ गया? 10 टाइम √3 + 1। दिस इज हाइट ऑफ द टावर, ठीक। मीटर में सारी चीजें चल रही हैं, तो ये भी किस में आएगा? मीटर में। हाइट ऑफ द टावर इज 10 टाइम √3 + 1 मीटर। समझ में आया कैसे बनाए? आया नहीं आया? नोट करिए इसको जल्दी से, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 2025 के लिए संभावित है ये। चलिए अगला सवाल हम ले रहे हैं पेज नंबर 99 में, क्वेश्चन नंबर 8 है। पेज नंबर 99 का क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, फ्रॉम ए टावर द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 हाउसेस, डिप्रेसिव लिखा है ना, ऑफ 2 हाउसेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एक टावर है और टावर के दोनों तरफ 2 घर हैं, दोनों तरफ, समझ रहे? तो ऐसे समझिए, ये ग्राउंड है, ये टावर है, ठीक, ठीक है। इस टावर के दोनों तरफ घर हैं, एक घर यहां पर है और एक घर यहां पर है, यहां, समझ गए? ठीक है, एक घर यहां है, एक घर यहां पर है, 2 घर हैं अगल बगल, इधर उधर टावर के। क्वेश्चन बोलता है फ्रॉम ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए क्या करना है? ऊपर देखना है, नीचे देखना है? नीचे। तो आप टावर के नीचे खड़े होंगे कि ऊपर खड़े होंगे? नीचे देखने के लिए यहां खड़े हैं, और यहां से किसको देखेंगे? दोनों घर को। समझ आई बात? तो जब इस घर को देखोगे तो लाइन ऑफ साइट ऐसे चलेगी, ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और इस घर को देखोगे तो लाइन ऑफ साइट ऐसे चलेगी, समझे? लाइन ऑफ साइट आया समझ में? ऊपर से नीचे देख रहे हैं। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए टावर द एंगल ऑफ डिप्रेसिव ऑफ 2 हाउसेस ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो एक एंगल 30 डिग्री बनता है, एक 60 डिग्री बनता है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा एंगल 30 होगा, कौन सा 60 होगा? इसमें और इसमें बताइए, कौन 30 कौन 60? ये वाला 30, ये 30, ये वाला। जो नजदीक होगा वो एंगल बड़ा होगा तो वो 60 होगा, और जो दूर होगा वो एंगल छोटा होगा। तो हमारे डायग्राम के हिसाब से ये एंगल कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को दूर ले लेते तो यहाँ 30 बन जाता, उसको नजदीक लेते वो 60 बन जाता। समझ गए? उससे फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे आप क्या बना रहे हैं, ठीक है। तो बुक से मैच नहीं कर रहा है तो घबराना नहीं है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बस। यहाँ तक समझ गए? इफ द हाइट ऑफ द टावर बी 60 मीटर, टावर की हाइट कितनी बता दी गई? बोलो। टावर की हाइट हमको बताई गई है 60 मीटर, ठीक, 60 मीटर टावर की हाइट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेस, इस घर से लेके इस घर के बीच की दूरी बतानी है, ये पूरा डिस्टेंस, ठीक है। बन जाएगा? पहले तो नामकरण करते हैं, चलिए। A B C D, ठीक है। तो 2 घर कौन से हैं? एक है D और दूसरा कौन सा है? और हमको ये कंप्लीट डिस्टेंस बताना है, D से लेके C का क्या डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। चलिए, गिवन
हाइट ऑफ टावर। बताइए हमारी डायग्राम में टावर की हाइट को कौन दिखा रहा है? ए बी। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। ये वाली हाइट ए से बी, दिस इज द टावर। ठीक है, दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं और हमको जो निकालना है उसको लिख लेते हैं डायरेक्ट। हमको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस। और हमारे डायग्राम में दो घर के बीच के डिस्टेंस को कौन दिखा रहा है? सी से लेके डी तक सी डी, जिसको आप क्या लिख सकते हो? सी से बी प्लस बी से डी, यानी बी सी प्लस बी डी। समझ आई बात? आया नहीं आया? आया। तो हमारे डायग्राम में ये डिस्टेंस कौन है? डी सी, जो कैसे निकलेगा? बी सी प्लस बी डी से, बी डी और ये बी सी, दोनों को जोड़ेंगे तो आपको डी सी मिल जाएगा। ये आपको निकालना है। समझ गए? ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके दिखाना है कितना आएगा। ठीक है, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। दोनों ट्राइंगल बारी बारी से लगाते जाइए। आपको निकालना क्या है? आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। दोनों जोड़ देंगे तो दोनों घर के बीच का डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। तो आपको ये निकालना है और ये निकालना है। तो आपके डायग्राम के हिसाब से ये क्या है? जैसे इस ट्राइंगल को चुनो, ए बी सी, दिखा? ये एंगल है तो ये साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री यहां पर बनता है ये, तो 90 डिग्री के सामने ये क्या बन जाएगा? तो ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये है एंगल। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये क्या बचा? आपको बेस निकालना है। क्या करना है? और दिया क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दिया है इसलिए इन्वॉल्व हो जाएगा, बेस निकालना इसलिए इन्वॉल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशियो बनेगा? tan थीटा। tan थीटा से निकलेगा ये, तो आपको बेस निकालना है। समझ आया? इसी प्रकार इस ट्राइंगल में भी देखो, ये बेस ही ना निकालना है। यहाँ पे एंगल ये है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ये बेस बचा। तो यहाँ भी आपको बेस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है इसलिए इन्वॉल्व, बेस निकालना है इसलिए इन्वॉल्व। यहाँ भी क्या लगेगा? tan थीटा। समझ आया? बारी बारी से दोनों ट्राइंगल लेके tan थीटा लगाते जाइए। तो पहला हम ले रहे हैं, देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी। बताइए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना है थीटा जी पहले ट्राइंगल में? कितना है थीटा? परपेंडिकुलर का नाम बोलिए। ये है एंगल, तो परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। बेस का नाम बोलिए, बी सी। समझ रहे हैं? tan 30 की वैल्यू बताइए। 1/√3। ए बी हमको दिया है, देखो 60, और बी सी हमको निकालना है। निकल जाएगा बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इंटू 1, √3 इंटू 60। ठीक, कितना मीटर? समझे? तो बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना हो गया? 60√3 मीटर। अब आपको ये निकालना है और ये दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है, तो दूसरे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला। हाँ, इसमें भी tan थीटा लगेगा। ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना एंगल यहां पर? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम बोलिए इस ट्राइंगल में। यही रहेगा ए बी। ये एंगल है तो इसके सामने यही परपेंडिकुलर बनेगा। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या लिखना है? ए बी। बेस का नाम बी डी। ठीक है, tan 60 डिग्री √3 होता है। ए बी का मेजरमेंट कितना लिखा हुआ है? 60 मीटर ये, और बी डी हमको निकालना है यहां से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, बी डी इधर आ जाएगा। ये है 60, √3 नीचे चला जाएगा, इतना मीटर। समझ गए? आप चाहें तो नीचे √3 नहीं होना चाहिए तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कर लेते हैं रेशनलाइज इसको। देखिए, हालांकि हमको बीडी नहीं निकालना है, हमको तो टोटल लेंथ निकालना है, तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं टोटल लेंथ। ठीक है, ये रेशनलाइज कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भी रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये? 60 √3 इंटू √3 3, ये कट जाएगा, 3 2 जा
20√3 मीटर। कितना बन गया जी BD? 20√3 मीटर। दिस इज मेजरमेंट ऑफ BD। ठीक है, आ रहा है समझ में? B से लेके C निकल गया ये, और B से लेके D निकल गया ये, तो टोटल डिस्टेंस दोनों घर के बीच का आ जाएगा। Therefore डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, यही था DC, जो कि कैसे निकलना था? BC प्लस BD से। BC का मेजरमेंट कितना है? 60√3, और BD का मेजरमेंट देखो, दोनों √3 वाले हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। 60√3 और 20√3 जुड़ के कितने √3 बनेंगे? 80√3। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू हाउसेस, 80√3 मीटर। ये आंसर है। ठीक, मैच कर लो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 99 में है, क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं सब 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है पेज नंबर 99 में। क्वेश्चन है, ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 30 मीटर। एक टावर है ऐसे, ठीक, इस टावर की हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर। ठीक, ये टावर है भाई ना, समझ गए क्या है ये? टावर। इसकी हाइट कितनी दी हुई है? 30 मीटर। एक लड़का खड़ा है यहाँ कुछ दूरी पर टावर से। ए बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 30 मीटर। तो एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, समझ आ रहा? टावर के सामने एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है, व्हेन बॉय मूव्स टुवर्ड्स द टावर, अगर ये लड़का टावर की तरफ चलने लग जाए, टावर की तरफ, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका मतलब है जब ये यहां पर खड़ा था तो एलिवेशन के लिए सर ऊपर उठाना पड़ता है, तो ये ऐसे टावर की टॉप को देख रहा था, तो कितना एंगल बन रहा था? 30 डिग्री। और ये आगे चलने लग गया ऐसे, और चलते चलते यहां पर आ गया, और यहां से फिर जब वो टावर की टॉप को देखता है तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टावर की तरफ जब लड़का चलता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़ के कितना हो जाता है? 60 डिग्री। टावर की हाइट दी है 30 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। तो वो लड़का कितनी दूरी पर गया? कहां से कहां तक चला जी? यहां से लेके यहां तक, यही डिस्टेंस पूछा है ना भाई, इसके आगे तो जा भी नहीं किया, खाली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला है। तो मैं ऐसा करता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं A, इसका नाम रख देता हूं B, इसका C और इसका D। समझ में आया? तो हमको कौन सा डिस्टेंस निकालना है बताइए? AB, क्योंकि वो A से B तक गया खाली, बस। समझ में आया? चलिए गिवन बनाइए। हाइट ऑफ टावर, हमारी डायग्राम में टावर की हाइट वो कौन दिखा रहा है? कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। ठीक, और हमको क्या निकालना है? ठीक है, डिस्टेंस शॉर्टकट में लिखते हैं A से B, यही निकालना है ना। A से B कितना दूर लड़का चल के जाता है। ठीक, अब देखो ये है टावर, तो बेस के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा। तो हमारे पास दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक है DCB, दिखा दिखा, ये दिया हुआ है इसलिए इन्वॉल्व हो गया, ये निकालना है इसलिए इन्वॉल्व हो गया। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये एंगल है तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है तो ये और ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो हमको ये बेस ही ना है, ये बेस ही ना है जी, वही लाइन तो है। तो बेस निकालना है इसलिए इन्वॉल्व, परपेंडिकुलर दिया इसलिए इन्वॉल्व। कौन सा रेशियो बनेगा बेस और परपेंडिकुलर से? बेस और परपेंडिकुलर से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनता है? 10 लगाएंगे हम। समझ आई बात? तो दोनों ट्राइंगल में बारी बारी से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक, चलिए इन ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल का नाम DCB,
tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना थीटा है जी छोटे ट्राइंगल का? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम DC, बेस का नाम BC। हो गया, वैल्यू रखाइए tan 60 डिग्री √3। DC का मेजरमेंट कितना है 30, तो BC कितना आ गया जी? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BC इधर तो √3 नीचे, सही है, इतना मीटर। और अपन चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। √3 इंटू √3, 3, ये कट के कितना हो गया 10 √3। तो यहां से हमको BC कितना मिल गया 10 √3 मीटर। समझ आया? ये B से लेके C कितना मिल गया 10 √3 मीटर। लेकिन हमको तो ये निकालना था ना ACB। अब हम बड़ा ट्राइंगल लेंगे DCA। दिखा? इसमें बेस कौन होगा? ये पूरा। परपेंडिकुलर कौन होगा? ये पूरा। ठीक, देखिए इन ट्राइंगल DCA क्या लगाएंगे? बेस निकालना है इसलिए इन्वॉल्व, परपेंडिकुलर दिया इसलिए इन्वॉल्व। कौन सा रेशियो बनेगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना एंगल है इस बार 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम यही रहेगा DC। बेस कौन है आपकी बार बताओ? पूरा A से लेके C। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, DC की वैल्यू 30, AC हमको निकालना है। लेकिन क्या पूरा AC निकालना है? पूरा A से C निकालना है कि खाली AB? तो हम इस पूरे AC को क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC या CB, जो भी लिखे होंगे, BC लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो क्या लिखना है इस पूरे AC को? AC को क्या लिखना है? देखो AB प्लस BC, तोड़ दें इसको। तो AC को अपन क्या लिख रहे हैं? AB प्लस BC। हो गया। BC की मेजरमेंट हमारे पास है, देखो ये यहां लिख देंगे। तो खाली अननोन क्या बचेगा? AB, वही तो निकालना है हमने, आ जाएगा। समझ में आया? चलिए BC पुट करते हैं इसमें। 1/√3 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय AB हमको निकालना है और BC की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं 10 √3। ठीक है, समझे? AB बस बचा नोन क्वांटिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। AB प्लस 10 √3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये √3 इस 30 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने। AB प्लस 10 √3 इससे मल्टीप्लाई होने चला गया 30 √3। नंबर को नंबर के पास भेजो, तो ये इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 30 √3 माइनस, दोनों √3 वाले हैं, तो 30 √3 में 10 √3 चला गया, कितने √3 बचे? 20 √3। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ AB। A से लेके B तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 20 √3। ये हमारा आंसर है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉय इज 20 √3। √3 मीटर। ठीक ठीक, नोट करें। चलिए चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं पेज नंबर 100 से क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेज नंबर 100 से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैच्यू which is 15 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा। ठीक, क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले कीवर्ड क्या है? एलिवेशन। एलिवेशन के लिए ऊपर देखना है कि नीचे देखना है? ऊपर। तो एंगल कुछ इस तरह से जा रही होगी, ऐसे, है ना, ऊपर। कहाँ किसको देखना है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू। स्टैच्यू किसको बोलते हैं? मूर्ति को। कोई मूर्ति रही होगी,
विच इज 15 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दूसरा कीवर्ड क्या है? टावर। एक स्टैच्यू है, दूसरा टावर है। तो देखना मैं डायग्राम बना रहा हूं ना। सबसे पहले ये ग्राउंड है, यहां पर बना दिया हमने टावर। ये क्या बनाए? टावर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू की टॉप को देखना है। ये तो टावर है, देखना किसको है? स्टैच्यू के टॉप को, विच इज 15 मीटर हाई, यानी स्टैच्यू की टोटल हाइट कितनी दी गई है? 15 मीटर। कहां से देखना है? फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये टावर का टॉप है, ये टावर का फुट है, तो यहां से देखना है, फुट ऑफ द टावर से। किसको? स्टैच्यू को। तो स्टैच्यू मैं यहां बना ले रहा हूं ऐसे। अब जाहिर सी बात है, ग्राउंड से स्टैच्यू नहीं होगा, कोई बिल्डिंग रही होगी आधा दूर तक, समझ रहे हैं? आधा दूर तक ऐसे बिल्डिंग होगी। ये क्या चीज है? ये बिल्डिंग है, और इसके ऊपर ये स्टैच्यू है, मान लो। समझ गए यहां तक? तो ये स्टैच्यू का टॉप है। अब टावर की फुट से, यानी यहां से पूरा स्टैच्यू का हाइट कितना दिया हुआ है? पढ़ो क्वेश्चन। 15 मीटर। तो ये 15 मीटर ये पूरी हाइट दी हुई है, याद रखना। ये पूरा हाइट, समझ गए? समझे? पूरा इसका हाइट हमको कितना दिया हुआ है? 15 मीटर दिया हुआ है। टावर की फुट से बोला है, मतलब यहीं से आपने हाइट नापना है पूरा 15 मीटर। अब इसमें पूरा स्टैच्यू नहीं है, कुछ बिल्डिंग है, कुछ स्टैच्यू है, और ये टावर है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है फुट ऑफ द टावर में? यहां पर 30, यानी टावर की फुट से स्टैच्यू के टॉप को देखना है। ऐसे लाइन ऑफ साइट ऐसे जाएगी, ये समझ आया? ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। आया पहला केस समझ में? आगे क्वेश्चन बोलता है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग। आया बिल्डिंग का नाम? बिल्डिंग की फुट से, दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये होगा, यहां से देखना है। किसको? एलिवेशन के लिए ऊपर सर करना है कि नीचे? ऊपर। तो यहां खड़े होके सर उठा के देखना है, तो क्या देखोगे? टावर के टॉप को देखोगे। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझाई बात? तो यहां से आप देखोगे एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए यही दिखेगा। समझ गए? या इसको बिल्डिंग मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी बिल्डिंग मान सकते हो। नहीं समझे? इसकी हाइट और इसकी हाइट हम बराबर ले लेंगे, तो इसको टावर बोलो, इसको बिल्डिंग बोलो, या इसको टावर बोलो, इसको बिल्डिंग बोल दो, एक ही चीज है। समझ आई बात? ठीक है। ये कितना बनता है? दिस इज लाइन ऑफ साइट। कितना बनता है ये एंगल? 60 डिग्री। बिल्डिंग की फुट से आपको टावर के टॉप को देखना है। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? अब यहां निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसकी हाइट निकालनी है या इसकी हाइट निकालनी है? एक ही चीज है। समझे भाई? नहीं समझे? बताओ। आया नहीं आया? इसको भी बिल्डिंग मान सकते हो, इसको भी बिल्डिंग मान सकते हो, किसी भी चीज को। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे? ग्राउंड के पैरेलल यहां से एक इमेजिनरी लाइन ऐसे खींचिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आ गया। ठीक। हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आर सेम, ले लिए बराबर बराबर। तो तुम इसको टावर मान लो, इसको बिल्डिंग मान लो, या इसको टावर मान लो, इसको बिल्डिंग मान लो, एक ही चीज है। ठीक है, चलिए क्या क्या कर सकते हैं भाई अपन? हमको क्या निकालना है? इसकी हाइट निकालनी है, क्योंकि यही हाइट किसकी बनेगी? बिल्डिंग की हाइट बनेगी। ठीक है, ये निकालना है। इसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी, इसका ई। ठीक है, ए बी सी डी समझे? क्या चीज निकाल, क्या क्या दिया है पहले वो देखिए। हाइट ऑफ स्टैच्यू, स्टैच्यू की हाइट हमारे डायग्राम में कौन रिप्रेजेंट कर रही है? ई से सी। ठीक, तो पूरी ये लंबाई कितनी दी हुई है हमको? 15 मीटर। हमको निकालना क्या है यहां पर? हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग क्या बोला है? बिल्डिंग बोला है, वही है। टावर और बिल्डिंग एक ही चीज है यहां पर ना। हमारे डायग्राम में बिल्डिंग की हाइट को कौन दिखा रहा है? ए बी और डी सी, बराबर ना है? तो दोनों लिख लेते हैं, ए बी और डी सी दोनों बराबर है, यही निकालना है हमको। चाहे ए बी निकाल लो, चाहे डी सी निकाल लो, दोनों की लेंथ बराबर है। नहीं समझे? अरे भाई, इसके पैरेलल जब आप लाइन खींचोगे तो ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक बात हो गया? चलिए कैसे निकालेंगे? अगर मुझे ये निकालना है, ये
तो मुझे ये पता होना चाहिए, दिख रहा है? अगर एक साइड पता हो, एक एंगल पता हो, तो एक साइड नहीं निकल जाती? निकल जाएगी। देखो ये ट्राइंगल, देखो इस ट्राइंगल में ये एंगल है, तो ये साइड क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? बेस, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये बनेगा हाइपोटेनियस। समझ रहे हो? तो हमको निकालना क्या चीज़ है? बेस। क्या निकालना है? बेस, तब ना ये मिलेगा। नहीं समझे भाई? कहाँ खोए हो? सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, इसको, यही ना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इसको टावर बोलो, बिल्डिंग बोलो, एक ही चीज़ ना है। ये बराबर ना कर दिया हमने, तो यही बिल्डिंग है, यही टावर है। तो अपने को ये निकालना है, ये भी। और हमारे डायग्राम में इस ट्राइंगल में देखो, इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालना है हमको। परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक साइड चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये चाहिए बेस। बेस अगर पता चल जाए तो ये नहीं निकल जाएगा, तो पहले बेस पता करना है। और बेस कहाँ से आएगा? ये बेस और एक ट्राइंगल का बेस है। ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है? इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की लंबाई दी हुई है, तो इस परपेंडिकुलर की हेल्प से ये बेस नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। जब ये बेस निकल जाएगा तो ये नहीं निकल जाएगा इस ट्राइंगल में। तो पहले ये वाला ट्राइंगल लेके हम क्या निकालेंगे? बेस। और इस बेस को पकड़ के ये ट्राइंगल लेके क्या निकाल लेंगे? टावर की हाइट या बिल्डिंग की हाइट। समझे? नहीं समझे? तो पहले कहां से शुरू करेंगे? बड़े वाले ट्राइंगल से। नाम बोलिए। ई सी बी। देखो ट्राइंगल ई सी बी दिख गया? ठीक। कौन सा रेशियो लगेगा? ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर दिया इसलिए इन्वॉल्व हो गया, बेस हमको निकालना है इसलिए इन्वॉल्व हो गया। क्या लगना है? यही लगेगा। एंगल बोलो कितना है बड़े ट्राइंगल में? 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम बोलिए EC, बेस का नाम बोलिए BC। 10 30 डिग्री 1/√3। EC की वैल्यू क्या है? 15 और BC क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, BC इधर आ गया और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15√3 मीटर। ये क्या निकल गया हमारा? ये B से C तक का डिस्टेंस निकल गया। ठीक। अब अपन ये ट्राइंगल ले लें, ये वाला, और ये टावर की हाइट निकल जाएगी। यही तो बिल्डिंग की हाइट बनेगी। ठीक। इसमें एक्चुअल में पूछना चाहिए था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बिल्डिंग नहीं पूछना था। कौन सा नाम यूज करना था? टावर। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, टावर की हाइट पूछना था। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे? इन ट्राइंगल ABC। ठीक। इसमें भी टेंजेंट थीटा लगेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये निकालना है, बेस दिया हुआ है। हाँ, कितना एंगल है जी यहां पर? अब इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा है? ये है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम AB, बेस का नाम BC। 10 60 डिग्री √3। AB हमको निकालना है, BC यहां से ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 15√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इज इक्वल टू AB। बताओ AB कितना आया? √3 और 15 into 3 45 मीटर। दिस इज हाइट ऑफ द टावर एंड वट एवर इज द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज सेम। बिल्डिंग की हाइट, टावर की हाइट यहाँ पर सेम है। दिस इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हो गया? नोट करिए। हाँ, पांचवा क्वेश्चन हम ले रहे हैं पेज नंबर 102 में, क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 102 में क्वेश्चन नंबर 15, ब्रांडेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए स्ट्रेट रोड गोस स्ट्रेट अप टिल द बेस ऑफ द बिल्डिंग। एक सीधी सड़क है जो कहाँ तक जाती है? एक बिल्डिंग के बेस तक जाती है। ठीक। तो ऐसे समझना, ये रोड है। ठीक। इधर ऐसे गाड़ी जाएगी, इधर से दिख रहा है? इधर देखो, इधर से गाड़ी जाएगी, यहाँ बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बेस है। क्या है ये? बेस। तो गाड़ी ऐसे चलेंगी ना इधर, समझ आया? ये बिल्डिंग है। ठीक। समझ आया क्या डायग्राम? ए स्ट्रेट रोड गोस स्ट्रेट अप टिल द बेस ऑफ द बिल्डिंग। ए मैन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक आदमी यहां पर चढ़ा हुआ है बिल्डिंग की टॉप पर,
सीज ए कार एट 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां से एक कार को देखता है, इधर कार आ रही होगी, यहां से मान लो यहां पर एक कार पहुंची है, एक आदमी यहां से देखेगा, ऐसे ऐसे देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? सर नीचे करके देखना पड़ेगा ना यहां से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना? 30 डिग्री। कहां पर बनाऊं मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन? ऊपर। तो हम यहां से हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, इमेजिनरी ऐसे, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। वो अलग बात है कि ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल होता है, दिस इज ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल को छूने वाली जो ट्रांसवर्सल होती है वो इस तरफ जितना एंगल बनाती है, इस तरफ भी उतना ही एंगल बनाती है, इधर वाला और इधर वाला अल्टरनेट। दिस इज दिस साइड एंड दिस इज दिस साइड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। आया समझ? ट्राइंगल के अंदर आ गया एंगल। ओके। द कार इज मूविंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कार बिल्डिंग की तरफ ऐसे भागी जा रही है एक समान स्पीड से, ठीक। आफ्टर द कार हैज कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। कार यहां से चलती है चलती है चलती है, यहां पर पहुंचती है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है? 30 मीटर। यहां से लेके यहां तक में 30 मीटर चलती है, यहां पर पहुंचती है, ठीक। यहां से 30 मीटर आगे द एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम 60 डिग्री। तो फिर ये ऊपर से देखता है इस पॉइंट को, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है? 60 डिग्री। समझ रहे हैं? और हम इस एंगल को जब इधर शिफ्ट करेंगे वो यहां आ जाएगा। ये लाइन ऑफ साइट ना है जी, समझे नहीं समझे? यहां से देखेगा दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये वाला। और इसको जब इधर शिफ्ट करोगे, भाई ये इधर बना रहा है, इधर यही एंगल बनेगा 60 डिग्री ट्राइंगल के अंदर, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की ऊंचाई बताइए। तो बहुत आसान है, देखिए दो ट्राइंगल बने, ये नाम रख लेते हैं, चलिए। ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, पहले गिवन में दो चार चीजें लिखिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। हमारे डायग्राम में कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो कौन दिखा रहा है? डी से सी, डी सी। कितना लिखा हुआ है ये? 30 मीटर। बिल्डिंग की हाइट को कौन दिखा रहा है? ए बी। ये तो निकालना है हमको, है ना? बिल्डिंग की हाइट हमको निकालना है। अब ध्यान दो, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं राइट एंगल के, एक ये ए बी सी दिखा, दिखा। इस एंगल के लिए क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा? बेस। भैया इधर बेस दिया है, मतलब ये बेस और परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया, बेस इन्वॉल्व करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशियो लगेगा? tan थीटा। सारे क्वेश्चन तो उसी से बन रहे हैं, अब क्या सोचना उसमें? कैसे? अभी भी सोच रहा है। परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट थीटा लगेगा। फिर एक बार बड़ा ट्राइंगल ले लेना, ये वाला। इसमें ये दिया है बेस, बेस इन्वॉल्व हो गया, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, परपेंडिकुलर इन्वॉल्व हो गया, फिर से tan थीटा लगेगा। समझ आया? वैसे ही बनेगा। इसको जब हम बेस लिखेंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे, DC प्लस BC। समझ आया? DC की वैल्यू रख देंगे, BC बचेगा, या ये हमको निकालना, कहीं ना कहीं से ये आ जाएगा। समझ आया? नहीं आया? चलिए बनाते हैं। पहले छोटे ट्राइंगल से शुरू करते हैं, और अगर समझना है कहाँ पे क्या लगाना है, कोई भी ट्राइंगल लेके शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो पहले छोटे ट्राइंगल, कोशिश करना छोटे ट्राइंगल से शुरू करना। तो छोटा ट्राइंगल कौन सा है? A B C। कौन सा रेशियो लगेगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना दिया एंगल इसमें? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम बोलिए AB, बेस का नाम बोलिए BC। सही है? ये हो गया AB और ये हो गया BC। छोटा ट्राइंगल है, ठीक। tan 60 डिग्री √3। AB की वैल्यू हमको निकालनी है, AB रखिए। BC दिया है क्या? दिया है नहीं दिया है? नहीं दिया है, उसको BC रखिए, कोई बात नहीं, नहीं मिला रीडिंग और क्या। इस BC को इधर बुला लीजिए, तो AB किसके बराबर बचेगा? BC। भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, BC √3। ये समझे? बोलो। AB की जगह हम ये यूज कर लेंगे, या मान लो ये तो यूज नहीं आएगा, हमको BC की वैल्यू चाहिए होगी, तो BC हम इधर रख लेंगे, देखना। और ना BC
किसके बराबर आएगा, √3 यहां भेज दो इसके नीचे, तो जहां BC दिखेगा वहां क्या लिख लेंगे, AB अपॉन √3। नहीं समझे, बोलो। अपना टारगेट BC निकालना है कि AB निकालना है, क्या निकालना है, AB। तो BC हमको हटाना पड़ेगा ना, तो BC की जगह अपन क्या लिख लिया करेंगे, AB आ जाएगा, AB बस तो निकालना है, वही अननोन क्वांटिटी रहेगी, तो BC हटाना रहेगा, BC की जगह AB लिखा जाएगा, इस तरह। समझ आया, तो ये यूज होना है, ये यूज नहीं होगा, तो इसको बॉक्स में मत रखो, इसको रख लो, ठीक, समझ आया। पहले ट्राइंगल से डाटा निकल गया, दूसरे ट्राइंगल में आइए। बड़ा ट्राइंगल देखिए ABD, यहां भी वही लगेगा tan थीटा, क्योंकि ये एंगल है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये पूरा बेस, ठीक। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना लेना है, 30, tan 30, ठीक। परपेंडिकुलर का नाम AB, बेस का नाम B से लेके पूरा D तक, ठीक, BD, सही है। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB तो अपने को निकालना है, उसको AB रखो। BD को क्या करोगे, क्या पूरा BD का मेजरमेंट है अपने पास, नहीं है, तो ब्रेक करते हैं, क्या लिखेंगे, B से C और C से D, तो क्या लिखना है इसको, BC प्लस CD, समझ आ रहा है। BC की वैल्यू ये देखो, रिप्लेस कर लो, BC की जगह क्या लिखना है, बोलो, AB अपॉन √3, BC की जगह आ गया ना ये, और CD की जगह ये CD दिया हुआ है 30, तो यहां पे क्या लिख देंगे अपन, 30। बोलो, दिक्कत कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये पूरी चीज इधर किससे मल्टीप्लाई होगी, 1 से, और ये √3 इससे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। AB √3 प्लस 30, ये समझे। देखो इस पूरे को देखो, ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, 1 से, तो ये चीज 1 से मल्टीप्लाई होगी, यही चीज ना रहेगी, और √3 AB से मल्टीप्लाई होगा उधर इक्वल के बाद, तो ये बनेगा AB √3। समझ गए कि नहीं समझे, बोलते जाओ, बोलते जाओ। आप कैसे सॉल्व करोगे, AB एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप यहीं पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो और उसके बाद AB को शिफ्ट कर लेना, समझे, और या तो पहले ही शिफ्ट कर लो, कैसे करना पसंद करोगे अलग से। तो AB इधर पॉजिटिव है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर जाके निगेटिव, ये समझ आया। एलसीएम ले लो, AB कॉमन निकाल लो, ये AB आ गया कॉमन, क्या बचा, √3 - 1/√3, ठीक है। लो एलसीएम, √3 इसके नीचे 1 से √3 डिवाइड हुआ कितना, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, √3 आ जाए, √3 इंटू √3, √3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, √3 आ जाए, 1, √3 1 जा √3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक, 3 - 1 2 √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, ये इधर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, कितना बचा ये, 15 √3 मीटर, दिस इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 15 √3 मीटर आ रहा है, बोलो मैच कर लो, 15 √3 मीटर, सही है। वो कैसे भी आप मैथमेटिक्स लगा सकते हैं, उसका दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। हो गया जी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बना लेना, पेज नंबर 98 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लेकिन परीक्षा बोर्ड में इसका डायग्राम गलत बना हुआ है ना, तो आप इस डायग्राम से नहीं बनाएंगे, हमारे लेक्चर्स देख करके वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। परीक्षा बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 6, इन्होंने डायग्राम गलत बनाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बैंक में डाला गया इस साल, तो उसको भी आप प्रिपेयर करेंगे, समझ गए।